एवरीवन वेलकम बैक इन एग्री ब्रेड। दोस्त ICAR 21 की एग्जाम फाइनली कंप्लीट हो चुकी है और एग्जाम के बाद एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आप सभी के माइंड में आता है कि रिजल्ट कब आएगा और आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। सो दोस्त आज की स्टूडियो में बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है और रिजल्ट आपको कैसे डिक्लेयर किया जाएगा। देखा जाए लास्ट ईयर तो रिजल्ट आपका एग्जाम के आफ्टर 45 डेज यानी 4 नवंबर को रिलीज किया गया था, लेकिन इस बार आपका ऐसा नहीं होने वाला है। एग्जाम का रिजल्ट आपका मैक्सिमम 25 डेज यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक एग्जाम रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन डिक्लेयर करने से पहले की कुछ प्रोसेस होती हैं, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, फाइनल आंसर की रिलीज करना, उसके बाद आंसर की वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आपका अभी 20 to 25 डेज का टाइम लग सकता है। ठीक है, उसके पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है, 3 अलग अलग दिनों में 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और 6 शिफ्ट का क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग था। ठीक है, तो तीनों की कट ऑफ क्या अलग लगाएगी या फिर एक ही होगा? देखा जाए तो जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है उसके बेस पे तो तीनों दिन का 6 शिफ्ट का कट ऑफ अलग अलग आना चाहिए और ये चीज़ NTA ने अपने ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में भी साफ साफ मेंशन किया है। लेकिन गाइस बात करें 2020 की, तो 2020 में भी 3 दिन में एग्जाम होता, 16, 17 और 22 सितंबर को। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की नाम भी कहीं पे नहीं लिया गया। ठीक है, जो कि बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी की गई। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो कि अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिनका कम मार्क्स आने के बावजूद भी सिलेक्शन हो गया था। क्योंकि रीज़न एक ही था कि जो 17 को एग्ज़ाम था, 16 को एग्ज़ाम था लास्ट ईयर, वो काफ़ी हार्ड था। सेम थिंग इस बार भी है कि इस बार जो 7 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ है वो क्वेश्चन लेवल काफ़ी हार्ड था। हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री उतने हार्ड थे नहीं, ठीक है, एवरेज थे। लेकिन देखा जाए बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, तो बायोलॉजी का क्वेश्चन लेवल ही अलग लेवल पे था। ठीक है, बायोलॉजी में इस बार भी सर्टेन और रीजन क्वेश्चन आए थे जो कि मैचिंग वाले क्वेश्चन थे। ये सब भी लास्ट ईयर की तरह ही थे, लेकिन इस बार देखा जाए तो NCERT से 10 से 15 क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT थे बायोलॉजी में। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे ये सोच के ABC ग्रुप लिए थे कि उनका कुछ हो जाएगा आगे, लेकिन यार ABC ग्रुप वालों को इस बार बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। ABC ग्रुप में एग्रीकल्चर बायोलॉजी दोनों था और दोनों की पेपर लेवल, क्वेश्चन लेवल काफ़ी हाई थे। हालांकि जो कि 7 को एग्जाम था, ठीक है, 8 को एग्जाम था आपका, जो 9 को एग्जाम था, इन तीनों दिन में जो 2-2 शिफ्ट आपके एग्जाम हुए हैं, इन दोनों शिफ्ट में 7 के जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट थे, ये दोनों शिफ्ट काफ़ी हार्ड थे। 8 के एग्जाम एवरेज में आने जाएंगे, 9th के मॉर्निंग वाले काफ़ी ईजी थे। 9th के मॉर्निंग वाले में फिजिक्स का लेवल बहुत लो लेवल का था, 10th लेवल का था। देखा जाए मैंने क्वेश्चन देखा था, मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ आगे क्वेश्चन जो कि मेरे पास हैं अभी। 7 के क्वेश्चन है जो कि काफ़ी हार्ड थे। ठीक है, NCERT आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन थे। सो ये सब चीज़ों के बेस पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होनी चाहिए। लास्ट ईयर नहीं हुआ था, लेकिन अगर इस बार आप लोग कोशिश करते हो, ICAR को मेल करते हो, मेल आपको कहाँ करना है, @ICAR.NTA.nic.in, ये email ID है NTA ICAR की, उस पर आपको मेल कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों पे डिपेंड करता है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आप लोग करवा लीजिएगा। अगर नहीं करवाओगे तो लॉस आपका होगा। वैसे मैं आपकी पूरी साथ दूंगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम हमसे हेल्प ले सकते हो। ठीक है, बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो यार तीनों का अगर देखा अलग अलग कट ऑफ, नॉर्मल एवरेज कट ऑफ देखा जाए, ठीक है, तो जो जनरल और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, हालांकि EWS और OBC कैंडिडेट की कट ऑफ सेम रहती है। बहुत सारे जनरल कैंडिडेट्स के बंदे अब EWS सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा उसका है नहीं, क्योंकि जो उसकी कट ऑफ होती है मैक्सिमम 1 से 2 मार्क्स का ही डिफरेंट होता है। ठीक है, जो कट ऑफ रह सकती है BSc हॉर्टी के लिए, ठीक है, मैं क्वेश्चन वाइज बात करूँगा। अगर आपने BSc हॉर्टी के लिए, ठीक है, BSc एग्री और BSc हॉर्टी के लिए टोटल 80 से 90 क्वेश्चन किया है, ठीक है, मैं एवरेज आपका मार्क्स बताने वाला हूं। अगर आपने BSc हॉर्टी और BSc AG के लिए टोटल 85 क्वेश्चन सही किया हुआ है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है किसी भी कॉलेज में। हालांकि टॉप के कॉलेज के लिए आपको 100+ क्वेश्चन यानी कि 400+ मार्क्स आपको लाने हैं। कट ऑफ मार्क्स पर डिपेंड नहीं करता, कट ऑफ आपकी रैंक पे डिपेंड करता है। ठीक है, मार्क्स कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि आपका रैंक कितना है। पहले ICAR 2 रिजल्ट डिक्लेयर करती है। पहली जो रिजल्ट आएगी वो आप में रिजल्ट में आपका मार्क्स बताया जाएगा, सेकेंड जो रिजल्ट आपकी रैंक डिक्लेयर की जाएगी। तो रैंक वाले बेसिस पे आपका काउंसलिंग किया जाता है। ठीक है, रैंक के बेसिस पे आपको काउंसलिंग डेट अलॉट होती है। हालांकि काउंसलिंग 3 अलग अलग एग्जाम होता है, फर्स्ट काउंसलिंग होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, उसके बाद स्पॉट एंड मॉप अप राउंड काउंसलिंग होती है। अगर सीट वैकेंट रही तो यूनिवर्सिटी वाइज भी काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो बात किया जाए अगर आप BSc AG के लिए फॉर्म अप्लाई किए हो तो BSc AG में आपकी एवरेज किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए
40 प्लस मार्क्स होने चाहिए, यानी कि आपने अगर 85 प्लस क्वेश्चन सही किया है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है किसी न किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, बीएससी एजी या फिर बीएससी हॉर्टी के कोर्स में। वहीं अगर आप टॉप की यूनिवर्सिटी चाहते हो तो आपको 100 प्लस क्वेश्चन करना होगा। लाइक अगर बीएचयू जीपीयूटी के कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 400 टू 500 के बीच में आपका मार्क्स लाने होंगे, यानी कि आपको 100 से 120 क्वेश्चन सही करने होंगे, तब आपका बीएचयू जैसे कॉलेज में एडमिशन हो। इसी जो सबसे लो कट ऑफ होती है वो होती है डेयरी की, ठीक है। डेयरी कट ऑफ, डेयरी टेक्नोलॉजी कट ऑफ बहुत ही लो होती है। डेयरी के बाद एक होता है कम्युनिटी साइंस की, इन दोनों की कट ऑफ काफ़ी लो जाती है, ठीक है। तो देखा जाए अगर डेयरी और कम्युनिटी साइंस में अगर आपने यहाँ पे सही से 60 टू 70 क्वेश्चन भी कर लिए, यानी कि अगर आपका मार्क्स 200 से 300 के बीच में भी आता है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। MDRI में जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में अगर वहाँ पे आप डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्स लेना चाहते हो तो आपका मार्क्स 250 प्लस यानी कि 300 अराउंड होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि NDRI की डेयरी साइंस नॉर्मल कॉलेज के BSc एजी से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसलिए आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आपने क्वेश्चन 80 प्लस सही किया हो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन टारगेट अपना 100 के बना के चलिएगा, 100 में नहीं कम से कम आपको 80 क्वेश्चन करना होगा। नेगेटिव मार्किंग का खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर नेगेटिव में मार्क्स चली जाती है तो जो क्वेश्चन आप सही भी किए होते हो उसके भी मार्क्स आपके चले जाते हैं, इसलिए नेगेटिव मार्किंग का पूरा ध्यान रखना था। अगर फिर भी आपने 80 प्लस क्वेश्चन किए हैं, जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स या फिर SC कोई भी कैटेगरी हो, तो आपका सिलेक्शन श्योर है किसी भी कॉलेज में। लेकिन बात करें टॉप के कॉलेज के लिए तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ कोर्स हैं फूड टेक और बायोटेक। तो फूड टेक एंड बायोटेक के लिए आपका कट ऑफ होना चाहिए वो अगर आपने 75, ठीक है, अगर 75 टू 80 क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, आप जनरल ओबीसी एडब्ल्यू सर्टिफिकेट कैटेगरीज हो और आपने 75 से 80 क्वेश्चन सही किया हुआ है, ये सही होना चाहिए। इसका ये रीज़न नहीं कि 75 से 80 क्वेश्चन में आपका पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। जब ऑफिशियली कट ऑफ रिलीज की जाएगी तो आप लोग देख लीजिएगा, जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ सेम टू सेम इसी के आसपास रहने वाला। लास्ट ईयर मैंने जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी वो चीज़, और आप ऑफिशियल कट ऑफ देख लो, मैक्सिमम आपका 5 से 10 मार्क्स का ही गैप आपको देखने को मिलेगा। मैंने बताया था कि बीएचयू में एडमिशन 440 वाले का होगा, तो 438 तक का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, उसके नीचे हुआ नहीं, उसके ऊपर हुआ है। मैंने 440 बताए थे, ठीक है। तो इस बार भी अगर मैं बात करूं बीएचयू या जीबी पंत के लिए, तो आपका मार्क्स 450 के आसपास होना चाहिए, यानी कि 440 टू 450 आपका अगर मार्क्स आ रहा है, ठीक है, यानी कि रैंक अगर आपकी 1000 से 2000, 1000 से लेकर 2000 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं बात करें SC ST कैटेगरी के लिए, तो SC ST कैटेगरी अगर आपने 50 क्वेश्चन भी सही किए हैं तो आपका किसी न किसी एग्रीकल्चर कॉलेज में BSc AG कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। यानी कि अगर आप SC ST में हैं तो 200 मार्क्स पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। बात करें PH कैंडिडेट्स के लिए, तो PH कैंडिडेट्स के लिए भी अगर आप 40 क्वेश्चन सही करते हो तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। UPS कैटेगरी की बात करें तो UPS कैटेगरी कट ऑफ नाम मात्र होती है। UPS कैटेगरी वो होते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट है कुछ, जहाँ पे एग्रीकल्चर का कोई भी कॉलेज नहीं है। लाइक बात करें त्रिपुरा की, मेघालय की, मणिपुर की, मिजोरम की, लद्दाख की, अंडमान की, ठीक है, लद्दाख की और पांडिचेरी की, ये सब स्टेट के कैंडिडेट्स UPS कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ के कैंडिडेट्स को अलग से रिजर्वेशन मिलता है। अगर आप उस स्टेट के कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपका एडमिशन 50 से 100 नंबर पे भी हो जाएगा ICR में किसी भी अच्छे कॉलेज में BSc AG कोर्स के लिए, ठीक है। तो गाइस सबसे बड़ी चीज़ है रिजल्ट आने से पहले नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होना। नॉर्मलाइजेशन के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। तीनों अलग अलग तीनों का अलग अलग कट ऑफ आना चाहिए। ये चीज़ आप ICR को मेल करके अभी से बोल दो। कोई भी गड़बड़ी होती है तो हम इसके लिए आंदोलन करने को बाधित होंगे, बिकॉज यहाँ पे जो इसका कट ऑफ होने वाला है ये थोड़ा लो जाएगा, क्योंकि पेपर इसका हार्ड आया था। इसका जो 9th का कट ऑफ है ये थोड़ा हाई जाएगा, क्योंकि इसका कट ऑफ, इसका जो क्वेश्चन लेवल था ये बहुत ही लो लेवल का था। लाइक अगर किसी बंदे ने 7 को एग्जाम दिया उसका मार्क्स आ रहा है 300, ठीक है, और किसी ने 9 को एग्जाम दिया रहा उसका मार्क्स आ रहा है 350, ठीक है, और कट ऑफ गई है आपकी 340। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो 350 वाले का तो सिलेक्शन हो जाएगा, 300 वाले को तो नहीं होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो असल टैलेंट 7th वाले के पास है। सो इसलिए आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के लिए बिल्कुल तैयार होना चाहिए। अगर कोई हेल्प चाहिए तो हम बिल्कुल रेडी हैं आप सभी लोगों के लिए। कट ऑफ की बात मैंने आपको बता दी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 300 से लेकर 350 के बीच में रह सकती है। अगर आपका 340 मार्क्स आ रहा है तो आप किसी न किसी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। मैंने एक्सपेक्टेड बताया, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल में आपका रिजल्ट आएगा वो चीज़, प्लस आपको यूनिवर्सिटी वाइज मार्क्स बेसिस कट ऑफ ऑन द डिपेंड लास्ट ईयर के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में जिसकी ऑफिशियल अपडेट आती है। एंड देखते रहिए एग्री अपडेट। यार कोई हेल्प चाहिए कमेंट बॉक्स में आप हमसे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये थी अपडेट। और यार कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको चॉइस फिलअप से लेकर, तो
फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपडेट टाइम टू टाइम रेगुलरली मिलती रहेंगी। थैंक यू। दोस्त, मैं आपको बताऊंगा एक न्यू एप्लीकेशन के बारे में जो स्टूडेंट में काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो गई है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, बोर्ड हो या फिर जेई नीट, ठीक है, उसका एक सोल्यूशन है फिलो ऐप। इसके बाद आप अपने क्वेश्चन को टाइप करके उसकी पिक्चर को लेके अपलोड कर सकते हो यहाँ पे अंडर 60 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन आप किसी भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव कनेक्ट हो सकते हो। स्टेप सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन आस्क फिलो। ऐप का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। दोस्त, अगर आप हमारे रेफरल कोड AUG003 का यूज करते हो तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। थैंक यू।